रही है सबको? जी हो रही है। ठीक है। अच्छा, मैनुअल हंटिंग से स्टार्ट करते हैं, जिसका मसला आ रहा था सबको। तो आज का वैसे टॉपिक था, मेन तो हंटिंग ही है जो टॉपिक्स थे, और उसके बाद प्रॉफिट कैलकुलेशन है, और कीपर को भी थोड़ा डिस्कस करना था जो एक टूल आपको बताया था। लेकिन सबसे पहले हम मैनुअल हंटिंग से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैनुअल हंटिंग में हमने करना ये था कि फॉर एग्जांपल हमने कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर ली है, इधर आके ना हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, जैसे ग्रोसरी हमने सिलेक्ट कर ली और इसको सर्च कर दिया। ग्रोसरी सिलेक्ट की, यहाँ पे आके इसको हमने सर्च कर दिया। Alaikum salam sir, sorry for that. Mention where sir ने बोला है, that is your अच्छा जी, अब अच्छा हमने एक कैटेगरी सिलेक्ट की। अब इसमें अब आप आगे देखो तो सब कैटेगरीज आ रही हैं डिफरेंट ना। ये स्टार्ट पे ही ये ग्रोसरी हमने सिलेक्ट की थी, आगे इसमें काफी सारी सब कैटेगरीज आ रही हैं। तो इनमें से आप कोई भी एक सब कैटेगरी सिलेक्ट कर लो, जिस तरह हम कर लेते हैं बेबी फूड्स है, उसके बाद ब्रांड्स एंड बेकर्स है। बेबी फूड ही फॉर एग्जांपल एग्जांपल के लिए हम इसको ही सिलेक्ट कर लिया हमने। अच्छा जी, अब ये आ गया प्रोडक्ट, और ये इस पे जो फिल्टर्स हमने लगाने थे वो लेफ्ट साइड पे फिल्टर्स भी शो होने शुरू हो गए। अब इसमें से आपने फिल्टर पहला जो लगाना है वो तो रेटिंग्स का लगाना है कि वैसे हमने रखा होता है कि मिनिमम 3.5 हो, लेकिन अमेजोन ने यहाँ पे 3.5 का ऑप्शन तो दिया नहीं, या 3 का दिया या 4 का दिया, तो हम 4 स्टार मिनिमम 4 स्टार रेटिंग पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो वो प्रोडक्ट्स हमें दिखाए जिनकी रेटिंग मिनिमम 4 स्टार हो। तो एक हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब हम इसके बाद नीचे आते हैं और इस पे प्राइस का फिल्टर है। प्राइस पे हम देख लेते हैं कि मिनिमम जो हमने कहा था 25, और मैक्सिमम आप अपने हिसाब से 70 रख लो। ठीक है, 70 रख लो या 50 रख लो, और यहाँ पे आप क्लिक कर दो। अच्छा जी, अच्छा ये दोनों फिल्टर इस पे अप्लाई हो गए। अब इस पे जो एक्सटेंशंस चल रही हैं, एक तो हीलियम की एक्सटेंशन है, ये फ्री वाली है। ठीक है, एक हीलियम की चल रही है और दूसरी जो अमेजोन क्विक व्यू की है। ये दोनों फ्री एक्सटेंशंस है, वो दोनों इस पे रन हो रही है, पेज पे ऑटोमेटिकली चल रही है। एक ये जो ऊपर टैब शो हो रहा है ना, ये प्रोडक्ट की पिक्चर के ऊपर जो हो रहा है ये हीलियम है, और जो इसके प्रोडक्ट के नीचे जो ये शो हो रहा है कि अमेजोन, जहाँ पे मेंशन किया एसएन लिखा हुआ है और सामने उसने मेंशन किया कि सोल्ड बाय अमेजोन, आगे यहाँ पे लिखा है कि 4 FBA सेलर्स। ये क्विक व्यू की एक्सटेंशन है अमेजोन क्विक व्यू की। ठीक है, ये ऊपर कीपा वाली है, इस पे आपको वो दिखा रहा है कि भाई इसमें वेरिएशंस कितनी है, सेलर कितने बैठे हुए हैं। ठीक है, जो हमने कहा था कि मिनिमम 3 सेलर्स होने चाहिए वो, और उसके बाद फुलफिलमेंट कौन है, यानी जिसको बाय बॉक्स मिला है वो फुलफिलमेंट उसकी अमेजोन है, FBA है, यानी अमेजोन खुद सेल कर रहा है, या FBA कोई सेलर सेल कर रहा है, या फिर FBM भी हो सकती है। ठीक है, ये तीनों चीजें इस पे शो हो रही हैं विलियम 10 पे। और नीचे आप आ जाओ तो ये जो है अमेजोन क्विक व्यू, ये आपको दिखा रहा है कि भाई इसका एसएन, इसकी कैटेगरी, और उसके बाद ये बता रहा है कि अमेजोन सेल कर रहा है या FBA सेलर सेल कर रहा है। ये दोनों आपको शो करवा देगा। अच्छा, पहले स्टार्ट पे आपने देख लिया भाई, पहली जो स्पॉन्सर्ड वाली है ना, यानी जो स्पॉन्सर्ड मीन्स के ये ऐड के थ्रू टॉप पे लेके आए हैं। ओरिजिनल में ये फर्स्ट पे रैंक प्रोडक्ट नहीं है। स्पॉन्सर्ड वाली को आप एक दफा छोड़ दो। अब हम नेक्स्ट प्रोडक्ट पे आ जाओ। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट पे हम आए तो इस पे 22 सेलर्स बैठे हैं। हमने क्या कहा था कि मिनिमम 3 सेलर्स हों, अब ये 3 से अबव है, ये हमारा एक क्राइटेरिया पूरा हो गया। अब आगे आप देखो, नीचे आ जाओ, इसके नीचे मेंशन होगा कि ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें 4 FBA सेलर्स हैं। ठीक है, हमने भी कहा था कि इसके सेलर जो है वो FBA कर रहा हो, FBA सेलर्स हो। ठीक है, इस लिस्टिंग को आप ओपन कर लो। नेक्स्ट है, एक ये प्रोडक्ट आपको मिल गई, आगे आप इसको फर्दर बाद में चेक करोगे। ठीक है,
अब आप नीचे आ जाओ। अब नेक्स्ट देखो तो इसमें 2 सेलर्स हैं, इन दोनों में एक एक है। हमने कहा था जी नहीं, मिनिमम 3 सेलर्स हों, ठीक है। इन दोनों को हमने छोड़ दिया। अब नीचे है, यहाँ पे भी एक सेलर है, इस पे 7 सेलर्स हैं, ठीक है। 7 सेलर्स हैं, लेकिन ये अमेजोन सेल कर रहा है, इस पे सेल अमेजोन कर रहा है। अब इसको भी आप एक दफा चेक करने के लिए ओपन कर लो, आगे आ जाओ जी। फिर नेक्स्ट आप देखो कि भाई इस पे कितने सेलर हैं। इस पे भी 5 सेलर बैठे हुए हैं, ठीक है। और एक एफबीए वाला है सिर्फ। हम्म इसको भी रहने दो, क्योंकि एफबीए इसमें नहीं है। ये वाली भी नहीं थी करनी, लेकिन चले ये ओपन हो गई है, इसको भी रहने दो, हो गई है open। अब नेक्स्ट आप आते जाओ, इसमें एक सेलर है, इसमें भी है कि इसमें 3 है। इसको आप चेक कर लो कि इसमें एफबीए वाला कोई है। नहीं जी, इसमें एफबीए कोई नहीं, इसको छोड़ दो। फिर नीचे आ जाओ। अब ये प्रोडक्ट है, इसमें एक सेलर है। अब इसमें 4 सेलर हैं, इसको देख लें। इसमें 2 एफबी हैं, वैसे 4 सेलर हैं। एक अमेजोन है और एक हो सकता है एफबीएम ही हो, एफबीएम ही होगा। तो इसको भी आप ओपन कर लो। यानी आपने देखना है कि भाई उसमें सेलर 3 से ज्यादा है। ऊपर ही आपको शो हो रहा है सेलर, आपने देख लिया। और नीचे आपने देखना है कि भाई इसमें एफबीए वाले कुछ बैठे हैं। अगर आपको नजर आता है 2 या 3 एफबीए वाले मिनिमम भी बैठे हैं, तो उसको ओपन आप कर लो लिस्टिंग। ठीक है जी। अब ये हमने 3 लिस्टिंग ओपन की हैं, एक और कोई कर लेते हैं। अभी पहले ही पेज हमारा चल रहा है, ठीक है। इसमें सेलर तो 11 है, लेकिन एफबीए कोई भी नहीं है। इधर भी सारे अमेजोन ही है, सोल्ड बाय अमेजोन आ रहा है, एफबीए कोई नहीं। नीचे आ जाओ, यहाँ भी अमेजोन ही आ रहा है। मैंने आपको बताया था कि जो मोस्टली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे ना, वो पहला दूसरा पेज छोड़ के आगे तीसरे चौथे से आपको सही रिजल्ट्स मिलने शुरू होंगे, लेकिन आपने चेक स्टार्ट से ही करना है। अब इस पे 3 है, लेकिन इस पे बैठा हुआ अमेजोन ही है, अमेजोन ही सेल कर रहा है। और उसके नीचे देख लो, यहाँ भी अमेजोन सेल कर रहा है। आगे आ जाओ, सेकंड पेज पे आप आ जाओ। अच्छा, इनमें एक एक्सेलर है, इनको छोड़ दो। आगे नेक्स्ट एक्सटेंशन चल रही है, इसमें सिर्फ 2 हैं। हमें मिनिमम 3 चाहिए सेलर्स, तो ये भी हमने छोड़ दिया। इसमें 3 सेलर्स हैं, सोल्ड बाय अमेजोन। एफ बी है इसमें कोई भी नहीं। और ये है एक, इसमें 3 सेलर्स हैं, और उनमें से 2 एफ बी हैं, एक हो सकता है एफ बी एम। तो आप इसको भी ओपन कर दो, ठीक है। अब ये 4 लिस्टिंग्स हमने ओपन की हैं। इन चारों को अब आपने मैनुअली 1 बाय 1 चेक करना है। देखो हम इसका आतिफ साहब, जी। सर आपने उस दिन एक चीज बताई थी कि जो भी हम चीज प्रोडक्ट सर्च करेंगे उसको देखना है वो पैक ऑफ 1 हो, ऐसा ही है? तो जी इसमें सर अब जो पैक ऑफ 4 का मतलब जो पिक में हमें शो हो रहा है, पर पैक ऑफ 3 भी शो हो रहा है। तो ये जी। चीज सर आपने उस दिन बताई थी। तो अब तो मेरे सर आपने दो जो ओपन किए हैं, वो एक पैक ऑफ 3 था और एक पैक ऑफ 2 मेरा सर। हाँ, ये पैक ऑफ 3। अच्छा, ये मैंने आपको बताया था कि आपने कोशिश करनी है कि आपको पैक ऑफ 1 मिल जाए, तो वो सबसे बेस्ट है। ये वाला जो जी रूल सर। है, ये स्ट्रिक्ट रूल नहीं था। ये मैंने शायद आपको बताया भी था कि इसमें हमारा यानी शिपिंग की कॉस्ट हमें बच जाएगी। तो आपने कोशिश वो करनी है कि वो प्रोडक्ट्स मिल जाएं, वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ वही मिले, क्योंकि इसमें जो आपको प्रोडक्ट्स आ रही होंगी वो तो सारी मिक्स आ रही होंगी। कुछ पैक ऑफ 12 भी होगा, पैक ऑफ 3, 2, 4, 1 सारे आ रहे होंगे। लेकिन जो पैक ऑफ 1 आपको मिलेगा वो ज्यादा प्रायोरिटी पे उसको आपने रखना है। लेकिन ये नहीं करना कि पैक ऑफ 2 है तो उसको छोड़ दो, 3 है तो उसको छोड़ दो। उसको भी आपने आगे चेक फर्दर जरूर करना है। लेकिन अगर 1 मिल गया तो वो तो सबसे बेस्ट है। उसको आप चलो, आप थोड़ा सा प्रायोरिटी पे ज्यादा उसको तवज्जो दो, उसको अलहदा मेंशन कर दो कि भाई ये पैक ऑफ 1 वाली प्रोडक्ट है, उसके साथ मेंशन कर दो। लेकिन ये नहीं करना कि अगर पैक ऑफ 2 है या 3 है तो हम उसको छोड़ ही दें। छोड़ना नहीं है उसको, उसको भी चेक लाजमी करना है, ठीक है ना। जी सर। जी सर। हाँ जी। सर अभी स्टार्टिंग है इसलिए कुछ चीजें नए कंसेप्ट क्लियर, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर देते हैं। चलें, कोई मसला नहीं है। अभी आज आपका जो जो क्वेश्चन आ रहा है ना, यानी आपने एक दिन लगाया है, नहीं मिली, जो भी हुआ,
अब आपको जो जो क्वेश्चन आ रहा है आपके माइंड में, आप वो साथ साथ पूछते रहो, वो आपका क्लियर होता जाएगा। और सर मैंने हीलियम जो है एक्सटेंशन वो भी ऐड किया क्रोम में, लेकिन वो ऊपर वो शो नहीं करवा रहा सर कि ये इतने सैलर इसके पास, या ये इतने लोग बैठे हैं सैलर, जैसे आप शो हो रहा है ऊपर सर हर एक के। आपने हीलियम पे लॉगिन किया है एक्सटेंशन करने के बाद? मेरा ख्याल है लॉगिन, मे भी लॉगिन ना हो, इस वजह से वो रिजल्ट शो नहीं करवा रहा लॉगिन सर। करना है उस नहीं पे वो आप। मेरे भी लॉगिन, शो नहीं हो रहा, मैंने भी लॉगिन नहीं किया, हाँ लॉगिन इसीलिए उस नहीं पे हो आप, रहा फिर। लॉगिन उस पे आपने लाजमी करना है, यानी आप डायरेक्ट इस पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे लॉगिन आप, फॉर फ्री हाँ पे फ्री, क्लिक करेंगे? हाँ फ्री पे, यानी यहाँ पे आपको आ रहा होगा क्रिएट अकाउंट का या लॉगिन का ऑप्शन आ रहा होगा, ये दो ऑप्शन ठीक आ है, रहे नहीं होंगे। लॉग हाँ जी, तो लॉगिन फॉर आप फ्री की ऑप्शन आती है। दो, हाँ अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हो तो आप लॉगिन कर सकते हो, नहीं तो नीचे क्रिएट अकाउंट का भी ऑप्शन होगा, आपने क्रिएट अकाउंट पे जाके उसको क्रिएट कर लेना है। चलें ठीक है, थैंक यू। हाँ आप उस पे यानी अपना सिंपली नेम और ईमेल वगैरह दो और उसको एक दफा क्रिएट कर लो। जी सर, जी सर, थैंक यू। हाँ उसको क्रिएट करोगे ना फिर ये आपके शो होना शुरू हो जाएगा, उसको क्रिएट करो, एक दफा पेज रिफ्रेश करो और इंशाल्लाह ये आपके ना शो होनी, इस तरह सेलर्स शो होने शुरू हो जाएंगे। जी सर, जी सर, इंशाल्लाह। ठीक हो गया। उसके बाद ये डाटा तो आपके शो हो रहा होगा क्योंकि इसके लिए नहीं जरूरत लॉगिन वगैरह की ना। जी जी सर, ये शो हो रहा है, ये तो शो हो हाँ रहा है। ठीक है, बस उसको आपने लॉगिन कर लेना और वो भी आपके शो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा सर अब मेरा आप भी आगे फॉर एग्जाम्पल, वो जी सर मेरा भी वो सना अभी वाला क्वेश्चन है कि वो जिनके सामने NA आ रहा है उनका क्या करना सर? एन ए यानी किधर आ रहा है? सर अभी कुछ प्रोडक्ट हमने सर्च की थी, तो जी उनके आगे ना NA आ रहा था, मतलब। सर जैसे जहाँ पे अमेजोन लिखा होता है, FBA लिखा होता है सर, उस जगह पे। वो सर मैं हम लिख यानी भी यहाँ आपको पर शेयर कर ये जगह सकते हैं। पर जहाँ लिखा है सोल्ड बाय अमेजोन, जी 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 सर। उसको आप पता क्या जी करो, सर, ये उसको पे। उसको उसके सेलर्स देख लो, अगर सेलर 1 है ना फिर तो उसको छोड़ दो, अगर उसके 3 से ज्यादा सेलर्स हैं उस लिस्टिंग को ओपन करो। ठीक है, ओपन करके सिंपली आप इधर आके चेक कर लो कि भाई उसका जो सेलर है वो कौन है। जिस तरह आपको वो तो तरीका मैंने बताया ना कि अगर अमेजोन सेल कर रहा है तो वो कैसे पता चलेगा, और अगर FBA है तो वह कैसे पता चलेगा। उस लिस्टिंग पे आप सिर्फ सेलर्स देखो ऊपर, अगर उसके 3 हैं या 3 से ज्यादा हैं, अगर 3 के इक्वल है या उससे ज्यादा है तो आप ओपन कर लो और उसको चेक कर लो कि भाई अमेजोन सेल कर रहा है या कौन सेल कर रहा है, तो वो आपको ऐसे पता चल जाएगा। हो सर सकता है मैंने वो लिस्टिंग का कोई इश्यू हो, उस वजह से आपको नॉट अवेलेबल आ रहा हो। ठीक है, तो आप उसको सर ओपन करो मैंने और वो ओपन करके चेक कर लो। सर पिक मैंने जो सेंड किया ग्रुप में, काइंडली वो देखना, ये इस तरह का आता है। हम्म, ठीक है, ये सेलर 1 है। ठीक है, वो फुलफिलमेंट उसने स्कैन नहीं की कि FBA या FBM है या अमेजोन है, वो नहीं उसने स्कैन किया। आप देख लो अगर इधर सेलर आपको 3 आ रहे हैं ना, ठीक है, तो आप इस लिस्टिंग को ओपन करके चेक करो कि क्या सीन है, इसके क्या स्टैट्स हैं, वो आप इसको लाजमी चेक कर लो। ये किसी किसी को वो स्कैन नहीं कर रहा होगा, आपने इधर बस सेलर देख लिया ना 1 है तो इसको तो आपने वैसे ही नहीं चेक करना ना मजीद, इसको छोड़ दो। जो 3 वाली है ना मिनिमम, उसको आपने आगे चेक करना। जी सर, थैंक यू सर। ओके, अच्छा। अच्छा अब आगे नेक्स्ट देखते हैं, जिस तरह ये प्रोडक्ट हमने निकाल ली, अब इसमें है जी 16 स्टिक्स हैं, ये तो पैक ही है। ठीक है, पैक ऑफ ये 1 ही है किस्म का, क्योंकि ये ऑलरेडी ब्रांड की तरफ से पैक हुआ है और उसके अंदर 16 स्टिक्स हैं। जिस तरह कोई पेंसिल का बॉक्स हो और उसके अंदर 5-10 या जितनी भी पेंसिल्स होती हैं, ये उस तरह का सीन है। अच्छा, ये अगर पैक ऑफ 2-3 भी है तो आपने बाकी चीजें उसकी चेक जरूर करनी है, और अगर बाकी ओके हैं चीजें तो आपने उसको मेंशन कर लेना है, वो ब्रांड नेम और उसका टाइटल वगैरह और उस प्रोडक्ट का ऐसे ना आपने लिख लेना है। जरूरी नहीं है कि पैक ऑफ 1 ही हो, पैक ऑफ 1 के साथ आप मेंशन कर सकते हो कि भाई ये पैक ऑफ 1 है, बस ओके। अगर पैक ऑफ 1 नहीं है तो बाकी डाटा वो बाकी सारे उसकी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हैं तो आप उसको मेंशन कर लो प्रोडक्ट को, और उसको शीट में आप अपडेट करो लाजमी।
अच्छा ये आपने देख लिया इसके स्टैट्स, ठीक है। अब आगे आप आ जाओ, इसके सेलर्स देख लो। सेलर्स इसके 22 हैं। इनमें से आपने देखना है कि FBA कितने हैं। अब प्राइम पे आप क्लिक करो तो 4 जो हैं वो FBA के सेलर्स हैं, ठीक है। और इनकी प्राइसेस भी तकरीबन ऑलमोस्ट सेम ही है। अरे ये चीज तो पे टूल के जरिए हो सकती है ना, ये जो अभी आप कर रहे हैं। एक मिनट रुको। जी रिपीट करना अपना क्वेश्चन। हेलो। सर ये जो आप सर्च कर रहे हैं अभी, ठीक है, ये जो फ्री डिलीवरी वाले हैं, ये आप अभी निकाली जो आपने, ये सर जी ये भी कोई एक्सटेंशन है या ये पे टूल के थ्रू हो सकता है? ये वाला, ये ये प्राइम वाला। जी सर, जी सर। नहीं ये कोई एक्सटेंशन नहीं है ना, ये कोई टूल है। ये सिंपल अमेजोन खुद आपको ऑप्शन दे रहा है कि फॉर एग्जांपल ये 20 सेलर्स बैठे हैं ना, तो वो फिल्टर का आपको ऑप्शन दे रहा है। ये फिल्टर का कि आप फिल्टर लगा लो कि आपने प्राइम वाले देखने हैं तो प्राइम वाले देख लो, फ्री डिलीवरी वाले देखने हैं वो देख लो। कंडीशन आपने देखनी है कि न्यू वाली है या यूज्ड है। अगर यूज्ड में कोई होता तो वो भी यहाँ पे वो मेंशन कर देता कि यूज्ड वाले आपने देखना, वो देख। इसमें कोई फिल्टर नहीं है, कोई सॉरी कोई एक्सटेंशन नहीं है, ना पेड है ना फ्री वाली। ये अमेजोन खुद आपको शो करवा रहा होगा। अब जो भी लिस्टिंग ओपन करोगे ये अमेजोन आपको खुद ही देगा कि भाई फिल्टर का ऑप्शन है, आपने जो फिल्टर लगाना है आप लगा लो। सर काइंडली एक बार रिपीट अप्लाई करके दिखाना ये। यानी आपने कोई भी लिस्टिंग ओपन की है ना। ये फर्ज करिए ये प्रोडक्ट ये ओपन की है जो हाँ जी, आपने लिखा। ये प्रोडक्ट आपने ओपन कर ली, ठीक है। अब इस पे जी सर। बाय बॉक्स एक बंदे को मिला हुआ है, वो FBA कर रहा है। FBA कर रहा है वो हमें किस तरह पता चला कि ये यहाँ पे मेंशन है बाय बॉक्स के नीचे कि भाई शिप्स फ्रॉम अमेजोन है और सोल्ड बाय जी लिक्विड IV के नाम से कोई है ब्रांड, ठीक है। अब इसका हमें पता चल गया कि भाई ये ब्रांड वो है, इसने अमेजोन शिपिंग अमेजोन कर रहा है। FBA इसने इन्वेंट्री अमेजोन के वेयरहाउस भेजी हुई है। हमें एक चीज की पता चल गई कि ये जो बाय बुक सेलर ये FBA है। अब इसको थोड़ा सा नीचे आप स्क्रॉल करो तो यहाँ पे ये ऑप्शन दिया हुआ है न्यू 22, यानी इसको प्रोडक्ट को 22 बंदे 22 सेलर्स सेल कर रहे हैं, ठीक है। आप इस पे क्लिक कर लो। अब ये इस पे आपने क्लिक किया तो ये आपको शो करवा रहा है कि ये ऊपर तो बाय बॉक्स वाला बंदा बैठा हुआ, उसके नीचे वो आपको जो दूसरे लोगों ने अपनी ऑप्शंस दी हुई हैं कि हम भी सेल कर रहे हैं, वो भी आपको शो करवा रहा है। जैसे अब बाय बॉक्स जिसको मिला है उसकी प्राइस है 24.99, और जो नीचे बैठा हुआ है एक बंदा वो 24.49 में भी सेल कर रहा है, इससे कम प्राइस में भी सेल कर रहा है। अच्छा ये 21 ऑप्शन ओपन हो गए। अब इसके ये साइड पे राइट साइड पे फिल्टर का ऑप्शन है। अब फिल्टर पे क्लिक करो और यहाँ पे आपने प्राइम पे सिलेक्ट कर लेना है कि जो बंदे प्राइम में हैं वो हमें शो हो। प्राइम का ऑप्शन अमेजोन मोस्टली FBA वाले सेलर्स को ही दे रहा होता है। FBM को भी मिल जाता है लेकिन उसके चांसेस कोई 100 में से 1-2% ही होते हैं। ज्यादातर वो FBA वालों को ही मिलता है, ठीक है। हमने FBA ही चेक करना है। तो आपने करना क्या, आपने ये फिल्टर पे क्लिक किया। अब उसने वो 21 में से 4 सेलर्स निकाले हैं। उसने कहा है कि वो 21 थे, उनमें से सिर्फ 4 हैं जो FBA कर रहे हैं, 4 ये और एक जिसके पास बाय बॉक्स है। ये 5 सेलर्स हो गए जो FBA कर रहे हैं। और इनकी प्राइसेस भी आप देख लो तो कोई इतनी ज्यादा चेंज नहीं है। यानी इसकी 26 है, नीचे भी 26 है, उसके बाद 28, यानी $1-2 के डिफरेंस के साथ ये बैठे हुए हैं। उसके नीचे 24 है, बाय बॉक्स वाले की भी 24 है। अब इसका मतलब ये है कि इसमें सेलर्स बैठे हुए हैं और इनकी आप साथ में ही इनकी रेटिंग्स भी देख लो। अब ये रेटिंग आप चेक करोगे इसकी 1 to 8 है, यानी ये इतना ना पुराना है ना इतना न्यू है। ये तकरीबन इसको साल 2 हो गए होंगे मैक्सिमम। उसके बाद ये नीचे जो है इसकी 24 है, इसको 1 साल हुआ होगा। उसके बाद 31 वाला बैठा है, ठीक है। और ये 14 वाला भी बैठा है। अब जितनी उसकी रेटिंग्स कम है इसका मतलब है कि वो नया सेलर ही है, उसको रेटिंग्स मिलनी स्टार्ट हुई हैं।
वो या साल पुराना होगा मैक्सिमम, इतनी उसकी हिस्ट्री है। ठीक है, आपने ये चेक कर लिया कि भाई अगर ये नए सेलर्स हैं और हम भी नए जाते हैं ब्रांड के पास, तो मतलब है कि अगर इनको अप्रूवल मिल रहा है, ब्रांड इनको अप्रूव कर रहा है और हम भी जाते हैं, तो चांसेस हैं कि हमें भी अप्रूवल मिल जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपने इधर चेक कर ली कि भाई ठीक है ये प्रोडक्ट इस लिहाज से ओके। अच्छा, और सर इसको अब आप और सर ये रेटिंग का कैसे हमें आइडिया होता है कि मतलब ये इतना पुराना है या 1 साल पुराना है, मतलब वो पर मंथ के हिसाब से एक होता है इसका? रेटिंग का आपने ना बस एक एस्टिमेट सा रखना है। रेटिंग जो होती है ना वो फॉर एग्जांपल आपके कोई वो 50-100 ऑर्डर्स हो ना, उसके बाद कोई एक बंदा आपको रेटिंग देता है। ठीक है, इतनी जल्दी सेलर्स रेटिंग नहीं दे रहे होते। फॉर एग्जांपल एक मिनट, अब आप देखोगे इसको, अगर आपने डिटेल में बाद में अगर आप चेक करना चाहते हो तो आप ये करो कि ये हमने सेलर्स ओपन किए थे 4। ठीक है, आप यहाँ पे लिखा है सोल्ड बाय, आगे स्टोर का नेम है, आप स्टोर नेम पे लेफ्ट क्लिक करो। ठीक है, और इसको न्यू टैब में ओपन कर लो। अब न्यू टैब में आप ओपन करोगे, ये ओपन हो गया। यहाँ पे ये मेंशन कर रहा है कि भाई इसकी लास्ट 30 डेज में इसकी जो सेल्स हैं और जो इसको रेटिंग्स और मिली हैं वो मिली हैं जी 24 रेटिंग्स। ठीक है, 90 डेज में इसको मिली हैं 57, यानी ये काउंट बता रहा है। अब 12 मंथ में इसको मिली हैं 127 रेटिंग्स, और आगे लाइफ टाइम में भी मिली है। यानी इसका आप एस्टिमेट इस तरीके से लगा सकते हो कि भाई 30 दिन, फिर 12 महीने में इतनी थी, और आगे लाइफ टाइम भी शो करवा रहे हैं, यानी ये 1 साल, तकरीबन 1 साल और या इससे भी पुराना सेलर है। ठीक है, अब इससे आपने एक आइडिया ही लेना है कि भाई तकरीबन ये साल के करीब है, क्योंकि अगर 12 महीने में इसकी 127 रेटिंग्स थी और लाइफ टाइम में सिर्फ 128 दिखा रहा है, यानी ये 12-13 महीने का ही सेलर है, इससे ये ज्यादा पुराना नहीं है। ठीक है, आप इस तरीके से अगर आपने मजीद आइडिया लेना है तो इस तरीके से भी ले सकते हो। नहीं तो आप अपने जहन में यही रखो कि मंथली उसको समझें कि 5-10 रेटिंग मिल रही होंगी। ठीक है, अगर उसकी है 10-12 रेटिंग तो समझो वो 3-4 महीने पुराना होगा या इससे थोड़ा ज्यादा। इतना ही एक अपना रफ सा एस्टिमेट लगा लो। लेकिन अगर आपने डिटेल में चेक करना है तो आप एक एक सेलर को 1 बाय 1 ओपन भी कर सकते हो। ओपन करके उसको चेक कर लो, जिस तरह ये आप पहले एक को ओपन किया था, अब मैं दूसरे को ओपन करता हूँ। यहाँ पे आप चेक करो तो इसकी रेटिंग्स आप देखो, इसको 30 लास्ट 30 डेज में 9 रेटिंग्स मिली हैं। उसके बाद जो 90 डेज में इसको 20, और फिर 20 आ रहा है। अब 12 महीने में भी इसकी 20 है, 90 डेज में भी 20 है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसको तकरीबन 3-4 महीने ही हुए हैं, उससे ज्यादा नहीं है, क्योंकि 30 दिन में भी इसकी उतनी रेटिंग है और 12 महीने की भी वो उतनी ही शो करवा रहा है। मीन्स के वो बस एक हिस्ट्री दिखा रहा है इसकी। अब यानी रेटिंग इसकी हिस्ट्री ये है कि ये तकरीबन 3 महीने या 4 महीने पुराना है, इससे ज्यादा पुराना नहीं है। क्योंकि अगर ये इससे भी पुराना होता, जिस तरह ये 12 महीने शो करवा रहा है, 12 मंथ शो करवा रहा है, तो इसकी रेटिंग्स 12 महीने की इससे ज्यादा होती। जैसे 30 दिन की 9 है, उसके बाद 90 डेज की इसकी 20 है, तो 12 महीने की इसकी 60 होती, 50 होती, या कुछ भी इससे ज्यादा होती। लेकिन वो सेम ही है, सेम ही आ रही, मतलब ये 3 महीने 4 महीने पुराना सेलर है। तो इस तरीके से अगर आपने डिटेल में जाना है तो इस तरीके से भी एस्टिमेट इसका ले सकते हो। ठीक हो गया? जी जी सर, थैंक यू सर, थैंक ओके। अच्छा, ये आपने इसका चेक कर लिया, सारे सेलर्स का आपने देख लिया कि भाई एफबीए बैठे हैं, नए कितने हैं, पुराने कितने हैं। अगर आपको लग रहा है भाई कि एफबीए इसमें 5 सेलर्स एफबी हैं, एक तो जिसके पास बाय बॉक्स है, और 4 हमें फिल्टर लगाने के बाद नजर आए थे कि वो भी सारे एफबीए वाले हैं। अच्छा, 5 सेलर इसमें एफबीए कर रहे हैं, ये ठीक हो गया। उसके बाद आपने इधर देख लें कि अमेजोन इसमें आता है। अब ये आपका ये कीपा का ग्राफ है, ठीक है ना। कीपा के ग्राफ में हमने देखा था कि इसकी प्राइस हिस्ट्री हमें बताता है, और उसके बाद ये हमें अमेजोन का भी शो करवाता है। ये जो येलो लाइंस आपको नजर आ रही है, जब आप अमेजोन वाले टैब पे सिर्फ आपने ये एरो को ला के छोड़ देना है, इस पर क्लिक नहीं करना। तो ये जो येलो लाइंस हैं ये अमेजोन है। ठीक है, ये वो पीरियड हमें दिखा रहा है कि जिस पीरियड में अमेजोन इन स्टॉक था, इसी टाइम वो इन स्टॉक था, उसके पास इन्वेंट्री थी, लेकिन ये बहुत थोड़े टाइम के लिए। यानी अमेजोन आया और चला गया, आया और 1-2 दिन रहा और बस चला गया। लेकिन बाकी टाइम जो थे वो थर्ड पार्टी सेलर्स ही थे। ठीक है, ये आपने इधर से देख लिया इसकी प्राइस हिस्ट्री वगैरह।
और आपने इसकी प्राइस इससे चेक कर लेनी है प्राइस कितनी है। बाकी आप इसके बाद आ जाओ जी नीचे। बाय बॉक्स उसी के पास होता है जिसका अपना प्रोडक्ट है? नहीं, बाय बॉक्स उसके पास नहीं होता। बाय बॉक्स फॉर एग्जांपल हम जाते हैं ना, हम अगर B2 करके सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं, हमारी प्राइस कम है, ठीक है, हम सबसे लोएस्ट प्राइस के साथ चले जाते हैं। इसके काफी सारे ना फैक्टर्स हैं। ये पूरा बाय बॉक्स एक पूरी साइंस है कि अमेज़न कैसे रोटेट करता है। इसमें आपकी यानी हैंडलिंग टाइम अगर आपका मिनिमम है, यानी आप सबसे जल्दी शिप करते हो, वो चीज़ें मैटर करती हैं। उसके बाद अगर आपकी प्राइस लोएस्ट है, वो चीज़ मैटर करती है। उसके बाद आपकी रेटिंग कैसी है, आप न्यू हो या आपकी पॉजिटिव रेटिंग कितनी है, नेगेटिव कितनी है। अगर आपकी 100% पॉजिटिव है तो आपको मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। तो इनकी बेसिस पे अमेज़न बाय बॉक्स कभी किसी एक सेलर को देता है, कभी दूसरे को देता है, कभी तीसरे को देता है, तो वो रोटेट करता रहता है। ठीक है। जी सर, जी। इसको आप अगर आपके पास हो ना कीपा का पेड वर्जन, जिस तरह ये कीपा चल रहा है, ये पेड वर्जन चल रहा है, ठीक है। ये लॉगिन करना पड़ेगा। अगर फॉर एग्जांपल इस तरह आपके पास पेड जब चल रहा है ना, तो आप इधर डाटा में आओगे, ठीक है। और डाटा में आने के बाद आप इधर बाय बॉक्स पे कर दो क्लिक, ठीक है। बाय बॉक्स पे आपने किया, अब ये आपको दिखा रहा है कि वही जो आपका बाय बॉक्स है, ये इस पिछले 30 दिन का ये बता रहा है कि 30 दिन के अंदर अमेज़न ने बाय बॉक्स ये इतने सारे बंदों को दिया है। तो ये इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट में बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है, ठीक है ना। यानी ये इतने सारे सेलर्स को 30 दिन के अंदर अमेज़न ने कभी किसी को दिया, कभी किसी को दिया, ठीक है। ये एक बंदे के पास ये सबसे ज्यादा रहा है। अच्छा, आप इधर एक जो चीज पहले मैंने शायद नहीं बताई, एक और इसमें एडिशनल आपने चेक करनी है कि ब्रांड जो है, फॉर एग्जांपल अब ये ब्रांड का नेम आपने देखा कि लिक्विड आईवी है, ये ब्रांड का नेम है, ठीक है। आपने चेक करना है कि ब्रांड इधर खुद तो नहीं बैठा सेल कर रहा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप इधर सेलर्स देखते हो, ये बल्कि सेलर्स क्या देखने हैं, ये जो सेल कर रहा है जिसके पास बाय बॉक्स है, ये ब्रांड खुद है, ठीक है। अब ये ब्रांड खुद बैठा है सेल कर रहा है, इसके अब ज्यादा चांसेस ये हैं कि ब्रांड जो प्राइस देगा, जो वो खुद देगा प्राइस, वो हमारी प्राइस से कम ही होगी। 90% चांसेस तो यही है कि वो कम ही होगी, ठीक है। तो आपने ये भी चीज चेक करनी है कि अगर ब्रांड बैठा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये बैठा है, ब्रांड खुद सेल कर रहा है लिक्विड आईवी के नाम से, ठीक है। यहाँ भी ब्रांड नेम सेम है और सेलर का नेम भी सेम है, मतलब ब्रांड खुद सेल कर रहा है। तो आपने ये चीज भी चेक करनी है कि जो इसकी प्राइस है, जो और जो बाकी FBA सेलर्स की प्राइस में, इसमें कितना एक डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल हमने FBA सेलर्स ओपन किए, अब जो ब्रांड सेल कर रही है 24.99 में कर रहा है, और जो बाकी सेलर्स बैठे हैं इनमें से 1, 2 और 3, इनकी प्राइस 26.99 है और एक की 28.99 है। एक है जो उसके तकरीबन बराबर सेल कर रहे हैं। अच्छा, ये हम देख रहे थे कि हमने चेक करना है कि अगर ब्रांड खुद सेल कर रहा है तो उसकी प्राइस क्या है और जो बाकी FBA सेलर्स हैं उनकी प्राइस क्या है। अगर उनकी प्राइस सेम है, फॉर एग्जांपल ये 24 में सेल कर रहा है और बाकी जो नीचे बैठे हैं FBA वाले सेलर्स, इनकी प्राइस भी 24.99 है, सेम है, ठीक है। तो फिर तो कोई नहीं मसला भाई, कि मतलब ब्रांड जो है वो बाकियों को भी उस प्राइस पे दे रहा है कि उनको भी बाय बॉक्स मिले, वो भी सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर जो ब्रांड है वो खुद लोएस्ट प्राइस पे सेल कर रहा है और जो बाकी लोग हैं उसको उसने हाई प्राइस में सेल किया है,
तो उसके चांसेस मोस्टली यही होते हैं कि भाई हमें बाय बॉक्स नहीं मिलेगा, और हमें बाय बॉक्स नहीं मिलेगा तो हमारी सेल्स नहीं आएंगी, और हमारी सेल्स नहीं आएंगी तो उससे हमें बाय करने का फायदा कोई नहीं है, तो हम उसे छोड़ देते हैं, उससे हम बाय करते ही नहीं। ठीक है, ये आपने चीज एक ये मैंने शायद पहले नहीं बताई कि ब्रांड को भी चेक करना है आपने, तो ये चीज भी आपने अपने वैल्यूएशन में ऐड कर लेनी है कि भाई आपने चेक करना है कि ब्रांड खुद नहीं बैठा, अगर बैठा हुआ है फॉर एग्जांपल तो आपने चेक करना है कि भाई अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो बैठा हुआ है तो उसकी प्राइस और बाकी सेलर्स की प्राइस में क्या डिफरेंस है। अगर उन बाकियों की भी प्राइस वही है और उसकी भी वही है फिर तो ठीक है। बाकी एफबीए सेलर्स की, एफबीएम वाले नहीं देखने, एफबीए वाले देखने। अगर एफबीए वालों की और इसकी प्राइस सेम है फिर तो चले ठीक है, वेल एंड गुड है, आप उसको कर सकते हो। लेकिन अगर उसकी प्राइस है लोएस्ट और वो लोएस्ट ही रहती है, और लेकिन और बाकियों की प्राइस उससे $1 $2 ज्यादा है, तो फिर आप उसको छोड़ दो एक दफा कि भाई ये प्रोडक्ट हमने नहीं करनी, क्योंकि ब्रांड खुद बैठा है, वो लोएस्ट प्राइस पे सेल कर रहा है, हमें वो प्राइस नहीं मिल सकती, तो ये प्रोडक्ट आपने इस बेसिस पे भी रिजेक्ट कर देनी है। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट इस हिसाब से भाई हमने रिजेक्ट कर दी कि इसमें नहीं है। इसको चेक करने का एक और तरीका ये भी है, अगर आपके पास कीपा हो पेड वर्जन, ये तो मैंने आपको मैन्युअली बता दिया ना कि आपने ये चीजें चेक कर ली। अगर कीपर पेड हो तो फिर आप यहाँ बाय बॉक्स के स्टैट्स में भी आके दे सकते हो कि जिस तरह आप ये देखो कि बाय बॉक्स रोटेट तो हो रहा है, लेकिन ये 97% सिर्फ वही लिक्विड आईवी के पास है। ठीक है, 97% वो बाय बॉक्स अपने पास रख रहा है, और सिर्फ 1% से भी कम बाकी लोगों को वो दे रहा है, यानी 3% बाकी वो इतने सारे सेलर्स ले रहे हैं जिसमें अमेजोन भी शामिल है, और 97% खुद वो ब्रांड अपने पास रख रहा है। तो इस तरह की प्रोडक्ट पे भी हमने नहीं जाना। ये सारे पॉइंट्स आपने चेक करने हैं। उसके बाद नीचे आप आ जाओ, फॉर एग्जांपल चलें इस प्रोडक्ट को यहाँ छोड़ देते हैं कि भाई ये प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो गई, हमने इसके साथ नहीं जाना। अच्छा, ये एक और प्रोडक्ट हमने निकाल लिया, इसको देखते हैं। आतिफ, नाइफ शार्पनर जो प्रोडक्ट है ना उसे चेक करना जरा। नाइफ शार्पनर? अच्छा, ये जो प्रोडक्ट है ये फर्स्ट पे है जो जिसपे पीपीसी चल रही है या थर्ड वन है, तो इस तरह के डिजाइन को देखना है कि इसमें होलसेल, शायद ये पहला भी होलसेल वाला ही है, या इस तरह इस प्रोडक्ट में काफी होलसेल वाले हैं, तो इसमें चेक करना है कि कौन कौन होलसेल में बेच रहा है और कितने में बेच रहा है। अच्छा, ये वैसे ही चेक किया है भाई कि इसके सेलर्स देख लिए हैं। ठीक है, इसके सेलर्स देखे हैं जो 3 से जिनके ज्यादा हैं या 3 हैं जिनमें सेलर्स, वो लिस्टिंग्स हमने ओपन की हैं।
अब इनको आगे मजीद चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये वैसे ये प्रोडक्ट है जिस तरह बाकी प्रोडक्ट्स पहले निकालनी थी, ठीक है। अब इस पे ये पैक ऑफ 1 है, वो भी थोड़ी सी हमें होगी बेहतरी के भाई हमें ये नहीं कि पहले उसको पैक करवाएं डिफरेंट को, प्रेप का हमारा खर्चा बच जाएगा। कि ये नहीं है कि भाई पैक ऑफ 3 या 4 है कि हम पहले प्रेप में भेजें और उसकी अलग से पैकिंग करवाएं, ठीक है। एक ये हो गया, ये हमने पॉइंट एक देख लिया, उसकी पिक्चर से ये हमें क्लियर हो गया। उसके बाद हम इसके ना सेलर देखते हैं। अब इसको जो सेल कर रहा है वो है ओएस किचन, और इसका जो ब्रांड का है नेम वो लग गया, यानी इसको ब्रांड सेल नहीं कर रहा। फिर भी हम इसके जो सेलर्स हैं इसको चेक करते हैं कि इसमें 4 सेलर्स बैठे हुए हैं। और इनमें एक अमेजोन है और बाकी जो हैं वो सारे FBA हैं। 3 FBA वाले बैठे हैं और एक अमेजोन बैठा है। तो इसमें चांसेस हैं कि ये होलसेल की प्रोडक्ट है भाई, 3 बैठे हुए हैं, ठीक है। और जो अमेजोन सेल कर रहा है वो वेयर हाउस में है, अमेजोन वेयर हाउस है, मीन्स के वो यूज्ड में सेल कर रहा है, न्यू कंडीशन में नहीं सेल कर रहा। तो हमें यूज्ड से तो मसला ही कोई नहीं ना, हमने तो न्यू कंडीशन में सेल करना है। तो यहाँ पे आप फिल्टर लगाओ, पहले प्राइम का लगा के देख लो, ठीक है। इसमें ये तीनों आ गए और इनकी रेटिंग्स भी आप देखें तो रेटिंग्स भी अच्छी खासी है। किचन लेंस है, किचन लेंस है नहीं। अच्छा, अब इसमें एक चीज आप और देखें, इसका ब्रांड का नेम इधर चेक कर लें कि इसके ब्रांड का नेम है किचन लेंस के नाम से आ रहा है, ठीक है। और जो इसके सेलर आप देखोगे उसमें से 2 तो ब्रांड खुद ही सेल कर रहे हैं ना, 2 डिफरेंट जगह पे वो खुद ही सेल कर रहे हैं। एक ये किचन लेंस, ठीक है, और उसके बाद आप ऊपर आके देखो तो एक ये भी, यहाँ पे भी किचन लेंस के नाम से वो खुद ही सेल कर रहा है। 2 सेलर तो उसके अपने ही है, ठीक है। लेकिन एक है जो इसने किसी और को भी दिया हुआ है किचन OS के नाम से, इसको भी इसने अलाउ किया है। तो इसमें ज्यादा चांसेस तो ये हैं कि भाई ब्रांड अपने ही खुद ही रखेगा। इसका बाय बॉक्स चेक कर लेते हैं कि बाय बॉक्स से कितने लोगों को दे रहा है। अमेजोन इस पे आता है लेकिन साथ ही आउट ऑफ स्टॉक भी हो गया। ठीक है। अच्छा, इसमें सिर्फ 2 ही सेलर्स बैठे हुए हैं, एक ब्रांड खुद है और एक ब्रांड ने किसी और को दिया हुआ एक्सेस। तीसरा अमेजोन है और अमेजोन जो सेल कर रहा है वो यूज्ड में सेल कर रहा है, न्यू कंडीशन में नहीं सेल कर रहा। तो अगर इसमें 2 सेलर्स हैं तो इसके चांसेस हैं कि हो सकता है खुद अपना ब्रांड और प्राइवेट लेबल ही हो। एक उसने किसी और को अलाउ किया हुआ है लेकिन कोई तीसरा सेलर इसमें नहीं बैठा हुआ, अमेजोन है वो यूज में सेल कर रहा है। तो ये ज्यादा इसके चांसेस हैं कि ये PL की प्रोडक्ट है, प्राइवेट लेबल की है, तो इसको आप छोड़ दो, किसी नेक्स्ट पे आ जाओ। अब नेक्स्ट में आप देखें तो यहाँ पे भी 5 सेलर्स बैठे हुए हैं। ब्रांड का नेम आप देख लो, म्यूलर के नाम से इसका ब्रांड नेम है और इसको जो सेल कर रहा है USA E-Mart के नाम से है। अब इसको जो सेल कर रहे हैं वो तीनों डिफरेंट ब्रांड्स हैं और एक तीनों FBA हैं और 2 हैं जो अमेजोन वेयर हाउस की हैं जो यूज्ड में है। यूज्ड का कोई मसला नहीं है, यूज्ड में अमेजोन सेल करता रहा क्योंकि हमने न्यू कंडीशन में करना है। तो आप इधर न्यू का फिल्टर लगा लो, ठीक है। अब न्यू में आप देखो तो 2 हैं ब्रांड्स FBA कर रहे हैं दोनों, और एक जो है जिसके पास बाय बॉक्स है वो भी FBA कर रहे हैं। तो इसके चांसेस हैं कि भाई ये एक होलसेल की प्रोडक्ट है, ठीक है। अब इसके आगे आप आके देख लो कि हैवी पैक 1 है, वो सारा भी कोई नहीं मसला जी।
सर ये यूज्ड वाली प्रोडक्ट कौन सी है, एक बार ये बताना, जो कि रिटर्न आई होती है वो वाली प्रोडक्ट्स? हाँ जी, इसमें कुछ ऐसी होती हैं जो रिटर्न आ जाती हैं अमेजोन के पास, तो कुछ की पैकिंग वगैरह खराब हो जाती है रास्ते में रिटर्न आते आते, ठीक है। कुछ वैसे ही थोड़ी सी खराब हो गई होती हैं, कस्टमर ने 2-3 दिन इस्तेमाल की और बाद में उसने कहा भाई कि मुझे नहीं पसंद, उसने रिटर्न कर दी। तो अमेजोन उनको दोबारा सेल करने के लिए अपना अमेजोन जो वेयर हाउस है उसकी डील चला देता है कि भाई ये यूज्ड में है, साथ वो उसकी कंडीशन बता देता है, जिस तरह यहाँ भी मेंशन होगा कि ये उसने कंडीशन बता दी है कि माइनर कॉस्मेटिक imperfection on top front sides of item will come in original packing ये उसने मेंशन कर दिया है कि भाई इसके साइड्स पे माइनर सी जो है वो स्क्रैचेस वगैरह हैं, लेकिन ये ओरिजिनल पैकिंग में आएगी, ये उसने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब ये दूसरा जो वेयर हाउस की जिसमें यूज्ड है उसमें उसने कहा कि प्रोडक्ट बिल्कुल सही कंडीशन में है, लेकिन जो उसकी पैकिंग है वो थोड़ी सी डैमेज्ड है, ठीक है। अब ये जो रिटर्न्स वगैरह आ गई या किसी ने यूज करके वापस भेज दी, तो वो यूज्ड में अमेजोन उसको वापस सेल करता है दूसरे कस्टमर को, कि जो बाय करना चाहते हैं वो यूज्ड भी बाय कर सकते हैं। इनमें कुछ प्रोडक्ट्स न्यू भी होती हैं, जिस तरह ये है, इसमें सिर्फ पैकिंग खराब है लेकिन प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट को कोई मसला नहीं। और कुछ होंगे जो प्रोडक्ट भी थोड़ी सी स्क्रैचेस वगैरह आए होंगे, खराब हो, तो ये यूज्ड वाली प्रोडक्ट्स होती हैं। सर जब प्रोडक्ट वापस आती है तो अमेजोन का जो है प्लेटफॉर्म, वो हमारे सेलर से ये पूछता नहीं है कि आपने ये प्रोडक्ट वेस्ट करनी है या अपने पास रखनी है? तो अगर तो जब सेलर कहेगा कि ये मैंने वेस्ट करनी, वो यूज में मिलेंगी, हम अमेजोन सेल करेगा फिर? वो इस तरह नहीं होता कि अमेजोन वेस्ट नहीं उसको करना होता, वो ज्यादातर रीसेल ही होती है, ठीक है। अगर वो चेक कर लेता है, फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट आ गई है ना, बिल्कुल सही कंडीशन में आ गई है, उसको कोई मसला नहीं बना, वो तो वापस इन्वेंट्री में ऐड हो जाएगी। लेकिन कोई प्रोडक्ट है या तो पैकिंग खराब हो गई है या प्रोडक्ट पे कोई इशू बना है, तो फिर उसका अमेजोन पूछेगा कस्टमर से। ओके सर। जी। अच्छा, ये प्रोडक्ट आपने देख लिया, इसमें एफबीए सेलर्स बैठे हैं। आप इसके बाय बॉक्स पे स्टैट्स आप देख लो कि बाय बॉक्स अमेजोन रोटेट कर रहा है क्या कर। तो ये 3 सेलर हैं, इन तीनों को बाय बॉक्स मिल रहा है और इक्वली मिल रहा है, तो इसके मोस्टली चांसेस हैं कि भाई ये होलसेल की प्रोडक्ट ही होगी, क्योंकि 3 ही बैठे हैं, तीनों को मिल रहा है। आगे हम अप्लाई करते हैं, अगर हमें भी मिलता है तो हमें भी बाय बॉक्स मिलेगा, क्योंकि जिन तीनों को मिल रहा है, इसको एक को 50%, एक को 38 और एक को 13% पे मिल रहा है बाय बॉक्स। तो यानी ये रोटेट तो हो रहा है ना, ये 90 डेज का डाटा है। पिछले 30 डेज में सिर्फ 2 के पास था, और यूएस ई मार्ट को थोड़ा ज्यादा मिल रहा है, बाकियों को भी मिल रहा है, यानी मिल रहा है सबको। तो हम अगर जाते हैं चौथे सेलर के तौर पे एफबीए करते हैं, तो हमें भी हो सकता है, मोस्टली चांसेस है कि बाय बॉक्स मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद आप इसकी चेक कर लो कि बीएसआर के जरिए इसकी सेल्स चेक कर लो। फॉर एग्जांपल अभी इसका बीएसआर चेक करें कि आ रहा है, इन किचन में आ रहा है 3854, तो आपने एफबीए टूल किट पे जाना है, जो हमने पहले भी काफी दफा इस्तेमाल की। किचन की ये कैटेगरी है, यहाँ पे आप इसका बीएसआर मेंशन करो और इसको सर्च करो कि इसकी सेल्स कितनी है। तो ये इसकी डेली की सेल्स बता रहा है 63, ये 30 डेज के एवरेज के हिसाब से, यानी डेली की इसकी 60 सेल्स हैं ऑलमोस्ट। 60 को आप रखें अपने माइंड में, एक रफ सा एस्टिमेट आप लगा लो कि अगर 60 सेल्स हैं इसकी डेली की, 60 मल्टीप्लाई बाय इसको कर दो 30 के साथ आप, ठीक है। 1800 इसकी सेल्स हैं पर मंथ, और इसको आप डिवाइड करो 4 पे, ठीक है। अगर 4 सेलर्स इसको सेल कर रहे हैं, तो एक सेलर को जो यूनिट्स उसके सेल होंगे वो 450 यूनिट्स वो सेल कर सकता है एक सेलर, ठीक है, डेली मंथली, ठीक है। 450 यूनिट्स वो अगर सेल कर सकता है, तो इसको आप हिसाब लगा लो। अब इसकी आप प्राइस चेक करो। अब इसकी जो प्राइस, जिस प्राइस में ये सेल हो रहा है अभी, वो है 12.95, ठीक है। 12.95, इसको आप इसके यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दो 12.95, ठीक है। तो मंथली आपकी जो सेल्स होगी वो $5,827, इतने डॉलर्स की आपकी मंथली की सेल्स होगी।
होगी अगर ये ब्रांड आपको अप्रूवल दे देता है, ठीक है। उसके बाद की ये कैलकुलेशन है कि एक बंदे की इतनी सेल्स होगी। अगर पहले 3 है और चौथे हम जाते हैं तो 4 पे इसको डिवाइड कर लें तो इतनी इसकी सेल्स होगी। और अगर आप इसका एक रफ सा अभी अपना आवाज अक्सर आवाज में इशू आ रहा है, कट रही आवाज आपकी। आवाज बाकियों को भी कट के आ रही। माइक पास रखे ना, माइक आपका दूर चला जाता है। अच्छा बोलें। अच्छा, इसका आप बोलें। प्रॉफिट का चेक कर लो कि फॉर एग्जांपल आप इसका एक रफ सा एस्टिमेट लगा लो। अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन बनता है 10%, ठीक है, तो आप इसको 10% से मल्टीप्लाई करो तो ये आपका $582 इसमें प्रॉफिट मार्जिन होगा। अगर 10% आपका प्रॉफिट बनता है तो इससे कम बनता है या ज्यादा बनता है वो बाद की बात है, हमने एक एस्टिमेट के लिए देख लिया। अगर हमारा 10% प्रॉफिट मार्जिन है तो इसमें हमारा एक मंथ का तकरीबन $500 तो इसके बन रहे हैं ना, ठीक है। ये हमने एक एस्टिमेट लगा आवाज लिया। नहीं क्लियर है आपकी। हेलो, इंटरनेट का भी मेरे ख्याल में इशू है वहाँ पे। हाँ जी बोलें, अब बोलें। अभी आ रही है क्लियर? हाँ जी अब आ रही। अच्छा अच्छा, ये आपने इसके प्रॉफिट का एस्टिमेट लगा लिया कि भाई हम हर चीज का आपने एक रफ सा एस्टिमेट लगा लिया कि इतने यूनिट्स हम सेल कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा मंथली रेवेन्यू होगा और उसमें से हमारा प्रॉफिट मार्जिन इतना निकलेगा। ये एक रफ एस्टिमेट है, 100% एक्यूरेट नहीं है लेकिन एस्टिमेट करने के लिए ठीक है। आपने ये चीज जब चेक करनी है, इसके यूनिट्स चेक करने हैं, तो ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपका जो इसमें शेयर हो। फॉर एग्जांपल आप सेल कर रहे हो एक प्रोडक्ट और आप चेक करते हो कि उसके डेली सेल्स 1 या 2 यूनिट्स हैं, तो आपने उस प्रोडक्ट को छोड़ देना। आपने देखनी है कि मंथली उस प्रोडक्ट की सेल्स मिनिमम भी 150 यूनिट्स हों, ठीक है। 150 यूनिट्स हों, फिर आप उसके सेलर्स के हिसाब से उसको कैलकुलेट कर लो कि मंथली उसके 150 यूनिट सेल हो रहे हैं। फिर आगे उसमें 4 सेलर्स हैं या 3 है या 5 है, फिर उसके हिसाब से आप उसको चेक करो कि भाई हमारा कितना उसमें से बनेंगे, हम कितने यूनिट सेल कर सकते हैं, और इस हिसाब से आपने कैलकुलेट कर लेना है। अब ये आपने देख लिया कि भाई ये प्रोडक्ट ओके है, इसमें FBA लोग कर भी रहे हैं, बाय बॉक्स भी रोटेट हो रहा है, ब्रांड खुद भी नहीं बैठा हुआ, और अगर हमें अप्रूवल मिल जाता है, अगर अप्रूवल मिल जाता है तो फिर इसमें अच्छे मार्जिन भी हैं, इसकी सेल्स भी अच्छी हैं, हम इसमें मार्जिन भी ले सकते हैं, सेल्स भी ले सकते हैं। बाय बॉक्स सबको मिल रहा है, अमेजोन दे रहा है। तो अब आपने करना दूसरा काम ये है कि इसका डाटा आपने उठा लेना है। सबसे पहले आप प्रोडक्ट को पकड़ो, इसका टाइटल कॉपी करो और जो शीट आपको दी थी सेम वैसे ही आपने डाटा इसमें रख लेना है, जैसे पहले प्रोडक्ट्स का रखा था। कि पहला आपका आ गया प्रोडक्ट का नेम, ठीक है। उसके बाद आपने इस प्रोडक्ट का एसएन मेंशन कर देना है। उसके बाद आपने ब्रांड का नेम उठा लेना है। अब ब्रांड का नेम ये आप चेक कर लो कि जो पहला नेम है ये 90% तो यही होता है। उसके बाद नीचे स्टोर का नेम देख लें आप, ठीक है। ये स्टोर नेम और ब्रांड नेम दोनों सेम ही है, मींस यही इसका ब्रांड का नेम है। अब इसका ब्रांड का नेम भी यहाँ पे मेंशन कर दो। अब आपने इसके बाद क्या करना है कि गूगल पे आए आप, आपने अपना VPN ऑन रखना है। जब ये सर्च वगैरह करनी है ना तो VPN आप ऑन करके USA का आपने VPN लगाना है, ठीक है। उस पर आपने सर्च करनी है। अब google.com पे आया आप, आपने ब्रांड का नेम सर्च किया और एक्सक्यूज मी सर। जी सर मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर हम किसी के साथ, जैसे आपने कहा ना सेलर के अंदर हम पार्टनरशिप करते हैं उसके साथ, तो उसके लिए हम टाइटल और डिस्क्रिप्शन उसी सेलर का यूज करेंगे कि हमें अपना नया बनाना पड़ेगा? नहीं, आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ ब्रांड से अप्रूवल लेना है। ब्रांड के साथ अप्रूवल लेने के बाद ये लिस्टिंग बनी हुई है, सारा कुछ रेडी है।
आपने कोई डाटा, कोई नई लिस्टिंग नहीं बनानी, आपने बस सेलर सेंटर पे जाके इस प्रोडक्ट के साथ अटैच हो जाना है। जैसे ये बाकी सेलर्स नीचे शो हो रहे हैं ना, 3-4 सेलर्स शो हो रहे हैं, ठीक है, इनमें आप भी शो होना शुरू हो जाओगे। ठीक है, यहाँ पे अगर बाकी सेलर्स आ रहे हैं तो टॉप पे, अगर आपकी प्राइस लोएस्ट है, आपका रेटिंग वगैरह अच्छी है, तो आप टॉप पे शो होगे। अगर जब बाय बॉक्स आपको मिलेगा तो यहाँ पे जो दूसरा सेलर बैठा है इसकी जगह पे आप बैठे होगे। तो ओके आपने सर। नई लिस्टिंग नहीं बनानी, कुछ भी नहीं नया करना, बस इसी के साथ आपने आके अटैच होना। उसका तरीका जब आप सेलर सेंटर पे जाओगे तो तब आपको बताएंगे कि भाई इस तरीके से आप इसके साथ मी टू करके इस लिस्टिंग के साथ अटैच हो सकते हैं। ओके सर। जी। अच्छा, ये हमने सर्च किया था ब्रांड का नेम, ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, ये अब ब्रांड की वेबसाइट ओपन हो गई है। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स भी उसकी शो हो रही होंगी डिफरेंट। जैसे हमारा नाइफ शार्पनर था तो इसकी सारी किचन के रिलेटेड प्रोडक्ट्स ही हैं। अब आपने करना क्या है, पहले तो ये ब्रांड की आप वेबसाइट को कॉपी करो और इसको इधर इंटर कर दो ये वेबसाइट वाले कॉलम में। उसके बाद अब आपने इसकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स निकालनी है। पहले तो आप सबसे पहले यहाँ पे चेक करो ना कि कहीं पे ऑप्शन आ रहा है कि रीसेलर का या उसके बाद होलसेल का कोई ऑप्शन उसने दिया हो। जैसे शिपिंग एंड रिटर्न्स है, कॉन्टेक्ट अस है, एफिलिएट है, और नहीं, इसने होलसेल वगैरह का कोई नहीं ऑप्शन दिया आपने। अच्छा, जिस पे होलसेल का ऑप्शन नहीं है उस पे सिंपली आप कॉन्टेक्ट अस पे इस पे आ जाओ और यहाँ से इसकी कॉन्टेक्ट की डिटेल्स निकाल लो। ये यहाँ पे भी ऑप्शन आपको दे रहा है कि डायरेक्ट आपने मैसेज सेंड करना है, अपना ईमेल लिखे और मैसेज टाइप करें, सेंड कर दें। दूसरा, इसने आपको यहाँ पे अपना फोन नंबर दिया है, पहले तो सबसे इसका फोन नंबर उठाओ और यहाँ पे इसका फोन नंबर आपने मेंशन कर देना। दूसरा, आपने इसका ईमेल लेना है, ईमेल भी आपको यहीं पे मिल जाएगा, ये इसका ईमेल नीचे दिया हुआ है, ठीक है, इसको आप कॉपी कर लो और वो यहाँ पे मेंशन कर दो, ठीक है, ये इसका ईमेल आपने मेंशन कर दिया। तीसरा, आप इसमें एक और कॉलम ऐड कर देते हैं कि अच्छा, यहाँ पे आपने ना, अगर जिस तरह इस वेबसाइट का ऑलरेडी यहाँ पे शो करवा रहा है कि आपने डायरेक्ट यहाँ पे चैट करनी है तो कर सकते हैं, ठीक है। कुछ वेबसाइट्स करवा रही होती हैं इस तरह शो, कुछ नहीं करवा रही। यहाँ पे आपने अगर फॉर एग्जांपल इसका ये फॉर्म आ रहा है, यहाँ पे आप नाम लिखोगे, ईमेल लिखोगे, अपना मैसेज लिखोगे, सेंड कर सकते हो डायरेक्टली। तो इसका जो लिंक है वो भी आपने कॉपी कर लेना है, ठीक है, कि ये जो पेज आपने ओपन किया, इस पेज के ऊपर जो लिंक आ रहा है वो लिंक कॉपी करके आपने यहाँ पे इस टैब में पेस्ट कर देना है कि हमने इसको ईमेल भी कर दें और इसका फॉर्म फिल करके ये दोनों सेंड कर दें, ठीक है। चाहे साथ कॉल भी कर दें, तीनों पैरेलल भी कर सकते हैं, या पहले ईमेल कर लें बाद में कॉल कर लें, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारा डाटा आपने इस ब्रांड का उठाया और इसको आपने यहाँ पे कॉपी कर लिया। इस तरीके से आपने अब ये एक प्रोडक्ट का हमारे पास हो गया, डाटा हो गया, हमें पता चल गया भाई कि ये इसमें ब्रांड में एक आधी प्रोडक्ट तो हमें पता है ना कि भाई ये ब्रांड प्रोडक्ट कोई ना कोई इसमें हमें मिलेगी जो हम सेल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने निकालना है, फिर आपने किसी नेक्स्ट प्रोडक्ट पे जाना है, नेक्स्ट ब्रांड आपने सर्च करना शुरू कर देना। तो इसमें अभी किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो भी बता दे। नो सर। किसी और को हो कि बाद में कह रहे हैं कि मैनुअल नहीं नो समझ आ सर। रही, ठीक है।
ठीक है। अच्छा, इस तरह ही आपने फिर नेक्स्ट किसी प्रोडक्ट को चेक कर लेना है। अब ये मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ये प्रोडक्ट एक हो गई, इसको हमने मेंशन कर दिया। उसके बाद इसी में ही आप एक और कोई देख लो, चेक कर लो उसको। तो बस ठीक है, समझ आ गई, 2-3 प्रोडक्ट्स हो गई हैं काफी। अच्छा, अब दूसरा एक और तरीका है हंटिंग का, वो कीपा के जरिए कि कीपा पे आप फिल्टर लगाओ, उस पे कर लो। वो पेड है, पेड टूल है कीपा। तो उसका भी बताना है या आप पहले मैनुअल करो? ठीक है, उससे प्रोडक्ट्स निकालो सारे। अभी तो किसी ने कोई एक भी नहीं प्रोडक्ट निकाली, एक ये आजम ने कोई निकाल ली है, इसका भी डाटा सारा नहीं निकाला। पता नहीं, अभी मैंने ये दिखाना चेक। जरा, शीट दिखाएं मुझे, जो पिछली असाइनमेंट थी और 3 दिनों में किस किस ने अपडेट की है। कुछ भी नहीं हुआ अपडेट, ये शीट शो हो रही है, स्क्रीन यही है। हाँ जी, अच्छा ठीक है। तो असाइनमेंट क्या थी आपकी? असाइनमेंट यही थी कि ब्रांड्स का डाटा निकालना है, ये सारी डाटा निकालना है, प्रोडक्ट्स कितने निकालनी है। कितने ब्रांड्स का आपने कहा था? मैंने तो कहा था कि 100 हो जाए, 200 हो जाए, 300 हो जाए, सारे मिल के निकाल लें। अभी तो एक भी और नहीं निकल। लास्ट सेशन कब हुआ था आपका? 3 दिन हो गए। मतलब ट्यूसडे ट्यूजडे। को हुआ, वेडनेसडे, थर्सडे और आज फ्राइडे, ऑलमोस्ट 3 दिन ही हो गए, आज तीसरे दिन है। तो आजम से स्टार्ट करते हैं। आजम बताएं क्यों नहीं हुआ जनाब ये? सर वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक जो प्रोडक्ट हंटिंग है, ये मेन डोर है, ये इधर इसका अमेजोन का। ठीक है, वो कुछ चीजें थी सर, उस दिन हमने इसलिए सर आदर्श से भी रिक्वेस्ट की कि वो रिकॉर्डिंग लेक्चर हमें मिल जाए। वो इधर तो मतलब सब समझ आ गई थी, लेकिन वो जी मेन जी। चीज ब्रांड है। जब तक हमें ब्रांड नहीं मिलता, या ब्रांड वो ब्रांड पे ही वेबसाइट होती है, पर फिर उसी से ही हमें वो डाटा सारा हमें कंपाइल करने को मिलेगा। तो वो कुछ चीजें मिसिंग थी, तो सर आदर्श से हमने रिक्वेस्ट की, इन्होंने बड़ा अच्छे से समझाया, लेकिन फिर भी वो चीज नहीं थी, मतलब जो ऑन बोर्ड या ऐसे स्क्रीन पे हमें समझ आ रही। तो सर मैंने कल ट्राई किया, परसों। एक तो लाइट का बहुत इशू हो रहा है सर। अभी भी मैंने दूसरी सिम डाली, जॉन की निकाली हुई थी, वो फिर उस पर पैकिंग करवा के 10 मिनट लेट में आया अभी क्लास में ना आज। ठीक है, अच्छा, तो जैज पे और वाईफाई भी बहुत मसला कर रहा है। तो ये सर ये मेन चीज थी कि हमें जो है ना वो नहीं अब आपके पर्सनल इश्यूज थे या समझ नहीं आई थी? मसला ये आ रहा था कि ब्रांडिंग का जो है ना वो तो नहीं सर, वो समझ आ गई थी, लेकिन वो एक बार रिपीट हो जाता है ना, मतलब। और अभी भी हम यही रिक्वेस्ट है आपसे कि ये जो मतलब यूट्यूब पे करते हैं बहुत अच्छा काम है, लेकिन काइंडली 1 या 2 दिन पहले हमें एक रिकॉर्ड लिख के मिल जाए, अगर आतिफ उस ये पर। आतिफ आतिफ प्लीज ट्राई करें, जो जिस दिन का सेशन है ना उसी दिन अपलोड हो, चाहे चाहे लेट नाइट हो जाए, ठीक है, यानी 6 से 8 घंटे के अंदर अंदर प्लीज आप उसे एक बार अपलोड कर दो। बाद में कुछ भी एडिटिंग करनी होगी या कुछ भी होगा तो हम उसे कर लेंगे, ताकि ये दोबारा 2 बार 3 बार 4 बार देखना चाहें उसे देख लें, और देखने के बाद उसे प्रैक्टिस कर लें। अदरवाइज तो अब 3 दिन में अगर एक बंदे ने एक भी मतलब वो ब्रांड का डाटा पुट नहीं किया तो फिर इस लेक्चर का कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल कोई फायदा नहीं है, ये यूजलेस है। सारी एफर्ट, सारी मेहनत, हमारा टाइम, आप लोगों का टाइम, ये तब फायदा है जब यहाँ पे आप लोगों ने 10 ब्रांड, 20 ब्रांड, 100 ब्रांड निकाला होगा। हम उन्हें चेक करेंगे कि आपने ये ब्रांड सही निकाले हैं या नहीं। तो पहला जो हंटिंग का फॉर्मूला है वो कंप्लीट होगा, देन सेकंड पे जाएंगे, देन थर्ड पे जाएंगे, देन फोर्थ पे जाएंगे। तो इस तरीके से तो हमें ये सेशन 6 माह नहीं चलाने हैं, हमें तो ये 2 से 3 माह मैक्सिमम, और उसमें हर चीज कवर करनी है। और अगर 3 दिन में नहीं होगा, फिर सेकंड, अगर ये सारे इश्यूज थे तो आप लोगों में से किसी बंदे ने भी ग्रुप में क्यों नहीं ये डिस्कस किया? आजम बताएं। जी सर मैंने आतिफ साहब को जो है ना वो पर्सनली मैसेज कर दिया। तो नहीं, पर्सनल का कोई कॉन्सेप्ट बाकी नहीं है, नहीं 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 नहीं, पर्सनल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे। जब आप ग्रुप में हैं, हर चीज डिस्कस हो रही है तो वहां पे ही प्लीज करें आप।
आप जी वहां पे जी सर। करें, आपको कोई इश्यूज आए हैं, आपको हमें पता चले कि ये इश्यूज आए, ठीक है, तो उसे फौरी तौर पे रिजॉल्व किया जाए। जी और सर। अगर आपको जी सर, कहीं पे नेक्स्ट फिर स्टेज भी हो नहीं गए समझ सर। आई, लेक्चर की किसी की नहीं समझ आई, आपने वो यूट्यूब पे भी अपलोड है, आप काइंडली रिक्वेस्ट कर लिया करें अगेन, एक वो लूम की एक वीडियो जो होती है 4-5 मिनट की, वो बना के आतिफ शेयर कर दिया करेंगे। या अगर आपको ना समझ आ रहा हो कि कैसे एक्सप्लेन करना है, तो आप लूम की एक वीडियो बनाएं और ग्रुप में शेयर करें, ताकि बाकी सबको भी पता चले कि ये इशू आ रहा है। लेकिन ये जो है ना डिले करना इस तरीके से, ये ना कीजिएगा। नहीं सर, इसलिए हमने आपसे रिक्वेस्ट की कि आप भी टाइम जो टाइम को निकाल के आते हैं, तो ये फायदा नहीं कि आगे घोड़े की चाल हम चलते हैं और पीछे जो है ना वो चीज हमें जो हमारे दिमाग में वो निकलती जाए। इसलिए सर से आपसे भी रिक्वेस्ट की थी, आप जो हम जो असाइनमेंट हमें असाइन की गई है वो अच्छे तरीके से उसको पुट कर सके, कम से कम ज्यादा से ज्यादा चले 100 का सर ने बोला था, लेकिन मिनिमम 50 तो कर सकें। लेकिन सर वो चीजें थी, अभी ये स्टार्टिंग है इंशाल्लाह, तो इसलिए नहीं थोड़ा नहीं, सा स्टार्टिंग नहीं हर्डल है, आ रही 2 है, हफ्ते प्रॉब्लम हो आ गए रही हैं। है। लेकिन नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ये स्टार्टिंग नहीं है, 2 हफ्ते हो गए हैं, काफी सर टाइम है ये मतलब स्टार्ट सर ये प्रोडक्ट करें। हंटिंग ये कुछ भी नहीं है ये कुछ भी ये जो नहीं है, ये फर्स्ट कुछ भी लेक्चर। नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी जी नहीं है, सर। ये बिल्कुल सिंपल सिंपल, बिल्कुल सिंपल सिंपल है। थोड़ा सा करें, थोड़ी सी अपनी एनर्जी लगाएं, थोड़ी सी अपनी एफर्ट लगाएं, एफर्ट लगाएंगे तो पता चलेगा। कुछ नहीं होता, मैक्सिमम गलत होगा ना, क्या हो जाएगा, एफर्ट नजर तो आनी चाहिए। सना आप बताएं, आपको क्या इशू था, आपने क्यों नहीं अपलोड किए? सर मैंने सर्च तो किए हैं, बट सर यही आजम वाला पॉइंट ही सर कि वीडियोस या लेक्चर अगर मैं रेपिटेशन हो तो होती है, अगर देखते रहते सर कुछ पॉइंट से जो स्किप हो गए थे माइंड से सर, इसलिए थोड़ा सा कोई ना बीच मसला में नहीं, इश्यू आ रहा था। बट सर हमने सर्च चलें, किया, हमने कोशिश की है कि इसको करें, बट स्टार्ट ऐसा थोड़ा सा तो वो होगा, कोई एक्सपीरियंस तो मसला नहीं नहीं। है। नहीं, पॉइंट पॉइंट इज कि अगर आपने कुछ सर्च किया, आप यहाँ पे अपलोड कर दो। अगर आपको प्रोडक्ट का नेम से पता चल गया, वो अपलोड कर दो, एसन जी कर दो, जितनी इंफॉर्मेशन मिले वो अपलोड जी कर जी दो, ताकि पता चल जाए कि हाँ इन्होंने ये इतनी एफर्ट की है। बाकी सर, कोई इशू नहीं है, वो गलत हो रहा है सही हो रहा है, उसे हम चेक कर लेंगे और फिक्स कर लेंगे। सर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। सर मैंने किए सर्च चीज से, मैंने आजम से पूछा था सर, मेरा ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा था कि इस पे अपलोड नहीं हो रहा था, तो मैंने दोबारा से अगेन वो शीट बना के मतलब खुद अपने पास मतलब वो गूगल से उस पे की है पुट ना, तो इस पे नहीं हो रहा था, कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ चलिए, रही थी। ये ये एक्सेस, आतिफ काइंडली चेक कर लीजिए, एक्सेस सबके साथ शेयर है ना, सबकी ईमेल लेके, ईमेल एड्रेस ऑलरेडी अवेलेबल होंगे। जी जी सर, जी ये सर। तो एक्सेस तो सबके पास है, लेकिन वो इधर जब वो पुट करते थे तो वो तब अलाउ नहीं कर रहा था ना सर इनको। जी जी सर, लाउ नहीं हो रहा था। तो अच्छा, इन्होंने फिर अलहदा, मैंने इनको बोला कि आप अलहदा शीट बना लें, ताकि आप जो डाटा कंपाइल कर रहे हैं सर को दिखा सकें, ये जितना भी नहीं आपने है मेरे कंपाइल किया ख्याल है में, शीट। शेयर ही नहीं है, ये शेयर ही नहीं है शीट, अपलोड कैसे होगा? चलें आतिफ, ये सारी ईमेल्स के साथ प्लीज शेयर कर दें जिन जिन के साथ करना है। अच्छा, आगे कौन है नेक्स्ट? नेक्स्ट जो भी है अनम्यूट कर ले। सना के बाद हेमन, आप हो। आगे उस्मान, जी उस्मान भाई, ट्राई की थी आपने? आवाज आ रही है? मुझे नहीं आवाज आ रही उस्मान आपकी। चलें, बाकी जो रह गए हैं, एमन आप रह गए हो और मिसबा आप रह गए हो। आप काइंडली आप भी अनम्यूट करके बता दें, आप लोगों ने ट्राई की है, कोई इश्यूज आ रहे हैं या क्यों नहीं अपडेट कर सके आप? जी कामराब भाई, मैंने थोड़ा बहुत ट्राई किया था, लेकिन यही वो आजम भाई वाली बात के लेक्चर नहीं आया था, तो थोड़ा बहुत दोबारा देख लेते थे, इस वजह से बस थोड़ा मसला हुआ है। और दूसरा मेरा थोड़ा लैपटॉप का इश्यू था, वो भी रिजोल्व हो गया, अब इंशाल्लाह हो जाएगा। चलें, परफेक्ट। लेक्चर इंशाल्लाह या
तो प्रीवियस जो थर्ड लेक्चर है वो भी आज हो जाएगा और आज वाला भी आज के दिन में ही हो जाएगा, तो आप लोग काइंडली वो ना देख लीजिएगा और हाँ जी, इंशाल्लाह। नेक्स्ट है ना वो कर लीजिएगा। नेहा आप बिल्कुल। बोल दें, आप बता दें, मीटिंग का टाइम भी एंड होने वाला है तो हम इसे फाइनलाइज करें। चलें ठीक है, अब आप लोगों का जो असाइनमेंट है वो यही है कि आप लोग एटलीस्ट 40 से 50 जो हैं वो ब्रांड्स का डाटा निकालें और निकाल के उस शीट में अपलोड कर दें। वो आपको एक्सेस शीट की मिल जाती है और जो वीडियोस है प्रीवियस और ये वाली, इन दोनों की आपको एक्सेस मिल जाती है। तो आप लोग और कोई इशू आ रहा है आपको, कहीं कोई छोटी सी बात नहीं पता चल रही, कुछ भी और ठीक है, तो वो काइंडली आप ग्रुप में उसी टाइम शेयर कर दिया करें, वहीं पे डिस्कस हो जाएगी और उसी टाइम हो जाएगी, बजाय आप 2-3 दिन वेट करें। और हो सकता है दूसरे तीसरे के माइंड में भी वही चीज़ हो, तो आपके पूछने से उनके वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से पार्टिसिपेट करेंगे तो ज़्यादा मतलब 2 ब्रेन, 3 ब्रेन, 4 ब्रेन जितने ज़्यादा मिलेंगे उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। लेकिन ना करने वाला या कोई किसी भी एक्सक्यूज की वजह से वो नहीं होगा बियरेबल ना, इससे पता चल जाएगा कि नहीं आप इसे सीरियस नहीं ले रहे हैं। आतिफ कुछ और ऐड करना है या मेरे ख्याल में आज के लिए काफ़ी है? नहीं बस ठीक है, बस वो ब्रांड्स का और प्रोडक्ट का डाटा निकाल के ऐड करूँ, कुछ भी नहीं। चलें ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन है ट्यूसडे वाले दिन 9 बजे। तो उससे पहले पहले आप लोगों की असाइनमेंट है, आप लोगों की कल के लिए असाइनमेंट है कि कल सैटरडे है, तो कल के दिन में आपने एटलीस्ट 10-10 ब्रांड्स का डाटा निकालना है और निकाल के इस शीट में अपडेट करना है। और जिस तरीके से ये ऑलरेडी शीट में ऐड है और आगे अपना नेम और साथ में डेट, आप स्टार्ट में डेट भी मेंशन कर दें, तो कल की डेट में 10-10 होने चाहिए, तो वहीं से क्लियर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट डे आप 10, 15, 20 जितने कर सकते हैं वो ऐड कर दें। तो एट द एंड ऑफ 2 और 3 डेज नेक्स्ट सेशन तक आपका वो हो गया होगा और आपको बहुत सारी चीज़ों का मज़ीद क्लियर हो गया होगा और सेशन हम अपलोड कर देते हैं इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करें इस पे। आतिफ आगे सेशन उस टाइम तक नहीं करने जब तक ये हंटिंग वाला प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता। हंटिंग ये पहले मेथड से हो गई, फिर दूसरा, फिर तीसरा जो है, ठीक है, और उसकी प्रैक्टिस प्रॉपर नहीं होती है, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपने चलना है, वैसे नेक्स्ट नहीं करवाना, वैसे बस वो क्लास होगी और उसका कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है जी। ओके ठीक होगा। और दूसरा अटेंडेंस ले लें, जो नहीं आए और वो अटेंडेंस लेके ना वो मेरे साथ शेयर कर दें और उन्हें ग्रुप में टैग कर दें कि वो क्यों नहीं अटेंड कर सके। अगर किसी के वैलिड रीज़न है तो ठीक है, अगर नहीं है तो काइंडली उन्हें ग्रुप से रिमूव कर दीजिएगा। ठीक है। सर एक बात कि स्पेशल थैंक्स सर आतिफ कि वो जब भी हमने उनको रिप्लाई किया, मैसेज किया पर्सन, और उसी टाइम विद इन सेकंड, ठीक है, ये इनकी ये है इनका बड़ापन। नहीं तो या सर को भी सर पे जा रही सारी बात की, उन्होंने लेक्चर अपलोड की नहीं किया, लेकिन बेसिकली वो हमारा ही हम पे ही है। नहीं, ठीक है आप पे सर बात को जा रही है, आप टोपियां करवा रहे हो। नहीं, नहीं सर, नहीं वो सारा तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमने यही रिक्वेस्ट की कि आज का लेक्चर इसलिए आगे नहीं होगा क्योंकि जब तक पिछला मामला क्लियर नहीं होता